मैं झेलम टाइम्स न्यूज़ चैनल और मैं हूँ विदुष लाथिया लेकर आ चुकी हूँ आप सभी के लिए हमारा एक और सुपर इंटरेस्टिंग सा लाइव सेशन। सो गाइज मैं आप सभी को बता दूँ कि जो हमारा आज का ये लाइव सेशन है ये सिर्फ सुपर इंटरेस्टिंग नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल रहेगा। आज जो हमें ज्वाइन करने वाले हैं वो एक चैम्पियन ही नहीं बल्कि हम सबके लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। आज हमें ज्वाइन करने वाले हैं चंदीप सुदन जी, जो कि एक इंडियन एथलीट हैं। उन्होंने ये सफ़र कैसे तय किया उन्हीं से हम जानेंगे। सबसे पहले तो मैं उनको ऐड करूँगी और आप लोग भी ये लाइव सेशन जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी इंस्पिरेशन आपको उनसे मिलेगी। हमें छोटा सा कुछ होता है तो हम जो है हार मान के बैठ जाते हैं, लेकिन वो एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है हम सभी के लिए। कैसे उन्होंने ये सफ़र तय किया और कैसे वो इस मुकाम तक पहुँचे, आज हम उन्हीं से जानेंगे। मैं जल्दी से उन हेलो हेलो हाय एवरीवन, हेलो हेलो, तो नमस्ते। हेलो मैम, कैसे हैं आप? बस ठीक, आप कैसे हैं? एकदम बढ़िया मैम। थैंक यू सो मच, आपने अपना प्रीशियस टाइम हमें दिया और ये लाइव ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन द शो मैम। ओके, तो दीप, सबसे पहले तो यही क्वेश्चन रहता है कि आपने ये जर्नी स्टार्ट की कैसे की, लेकिन उससे पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि आपके साथ इंसिडेंट कैसे हुआ, लाइक आपके आम वो कैसे लाइक हुआ ये सब? ओके, सो मैम ये बात है 2 जन 2011 की। सो आई वाज प्लेइंग ऑन द रूफटॉप ऑफ माय भोजीज हाउस। सो वहाँ पे खेलते खेलते हाई टेंशन वायर साथ से जा रही थी, पास कर रही थी 11,000 वोल्ट्स की। सो आइडिया नहीं था उस चीज़ के बारे में, क्योंकि अपना घर नहीं था, भोजी का घर था। सो वहाँ पे जब खेलते खेलते क्या हुआ कि जो बॉल थी वो रेलिंग के बाहर गई, तो मेरा जैसे हाथ बाहर गया तो वो टच हो गया साथ में हाई टेंशन वायर के। तो जिसकी इन्फेक्शन की वजह से आई लॉस्ट माय बोथ आर्म्स। तो उसके बाद लाइक आपने जब लाइक हमें थोड़ा सा भी कुछ होता है तो हम बहुत ज़्यादा से घबरा जाते हैं, तो आपका क्या था कि लाइक आपने फिर, मैंने आपका एक इंटरव्यू देखा था जिसमें आपने हॉस्पिटल में किसी से शायद मोबाइल मांगा था, वो जी। आप उसके बारे में थोड़ा बताएंगे? इट वाज लाइक, मेरी सोच रही है कि जो हो चुका है उसको लेकर रोने से अच्छा जो हुआ है उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ने की कोशिश मेरी हमेशा रहती है। तो उस टाइम भी यही था कि अगर मैं फोन अब अपने हाथों से यूज नहीं कर रहा तो व्हाट कैन बी अ अल्टरनेटिव फॉर इट। सो एट इन द आईसीयू ओनली एट दैट टाइम मैंने अपने भैया से उनका फोन लिया। तो उनका फोन लेने के बाद आई गेस फर्स्ट डे ही था, आई स्टार्टेड यूजिंग इट विद माय फोन, विद माय फुट। तो ये था इंसिडेंट कि जो चीज हो चुकी है उसको लेके बैठने से अच्छा जो हुआ है उसको साथ में कैसे लेके जाया जाए, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। तो दैट्स हाउ यू कैन कि आप उसको कैसे आगे लेके जाओगे, परस्यू करोगे, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। हाँ, आप सच्ची में बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है सबके लिए, क्योंकि मैं आपके बहुत सारे इंटरव्यूज देखे और आप इतने कॉन्फिडेंट और लाइक आपकी जगह अगर मैं होती तो मैं कुछ नहीं कर पाती। मैं सच बता रही हूँ, शायद मैं हार मान के आगे होती। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच फॉर अप्रिशिएशन। आगे बढ़ते रहे। फिर उसके बाद आपके माइंड में एथलीट बनने का ख्याल कैसे आया, लाइक आपने कैसे, एक होता है ना बचपन से कुछ, तो आपने बचपन से ये सोचा था या आफ्टर इस इंसिडेंट के बाद आपने ये सोचा? मैम जो मेरा मेन था कि बचपन से सोचा नहीं था, बट बचपन से ये था कि स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। राइट फ्रॉम द थर्ड फोर्थ क्लास इंटरेस्ट था। एथलेटिक्स हो गया, फुटबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, मतलब ऐसी चीज़ों में मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट था। स्टडीज़ में आई वाज ओके ओके। बट इंसिडेंट के बाद थोड़ी चीज़ें चेंज हो गई। तो चीज़ें चेंज होने के बाद क्या हुआ कि स्पोर्ट भी बदलना पड़ा, क्योंकि क्रिकेट भी पॉसिबल नहीं था, फुटबॉल भी मैं एज अ गोलकीपर खेलता था वो भी पॉसिबल नहीं था, और साथ ही में एथलेटिक्स का भी थोड़ा सा बैलेंस वगैरह ऑफ होने का डर रहता था। तो वो चीज़ें चेंज हुई थोड़ी सी इंसिडेंट के बाद। बट ये था कि स्पोर्ट्स मुझे वापस ज्वाइन करना है, स्पोर्ट्स से मुझे आगे बढ़ना है। तो फिर उसी टाइम आई वॉज इन 7th क्लास, तो मैंने स्केटिंग स्टार्ट किया सबसे पहले वहाँ पे स्कूल में। सो स्केटिंग स्टार्ट की 2012 में, आई गेस 11 की एंडिंग में स्टार्ट की, और 2012 तक मतलब प्रॉपर अच्छा अच्छा खासा बैलेंस आ गया। सो आई अगेन स्टार्टेड my career in sports as well as in studies again one time. ओके, तो उसके बाद अभी आपने लाइक टाई कमांडो करते हैं? जी मैम, बेसिकली क्या था कि जो स्केटिंग था, मतलब उतनी गाइडेंस नहीं थी मुझे उस टाइम पे एट दैट मोमेंट। तो मुझे नहीं पता था कि जो जनरल स्पोर्ट्स और पैरा स्पोर्ट्स में डिफरेंस होता है। सो आई स्टार्टेड स्केटिंग। तो मुझे नहीं पता था कि जो स्केटिंग है वो पैरालंपिक्स या पैरा गेम के साथ रिकॉग्नाइज नहीं है, जिसकी वजह से आई एम नॉट एबल, आई कैंट रिप्रेजेंट इंडिया एट इंटरनेशनल लेवल एट अ गुड लेवल।
सो किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन का ड्रीम होता है कि जब भी वो स्पोर्ट करे तो अपनी इंडिया को रिप्रेजेंट करने का, अपनी स्टेट को अच्छे लेवल पे रिप्रेजेंट करने का सबसे मेन मोटिव होता है इंडिया का कोट, इंडिया की जर्सी, इंडिया का ब्लेजर डालने का। तो मेरे माइंड में भी वही सपना था स्टार्टिंग से लेके अब तक। अभी भी वही है कि इंडिया को ओलंपिक्स तक लेके जाना है, अपने थ्रू इंडिया के लिए मेडल लेके आना है ओलंपिक्स में। तो वो चीज़ स्केटिंग में पॉसिबल नहीं थी, बट स्केटिंग में मैंने स्टिल 4 साल दिए। मुझे समझ आने जब तक मुझे समझ आया तब तक 4 से 5 साल स्केटिंग में मेरे बीत चुके थे, जिसमें मैं 3 बारी स्टेट चैंपियन रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट चैंपियन रहा हूँ, नेशनल में मेरा ब्रॉन्ज मेडल, और साथ ही में स्केटिंग में मेरे 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं एज वर्ल्ड 100 मीटर फास्टेस्ट पैरा स्केटर। बट मेन ड्रीम था कि अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करना, अपनी कंट्री के लिए कुछ करना है। तो फिर उसके लिए मैंने टाइकोंडो में स्विच किया बैक इन 2015 और 16 समथिंग। तो आई स्विच टू टाइकोंडो। तो जम्मू में मैं अतुल पंगोत्रा सर के अंदर ट्रेन कर रहा हूँ अभी भी, और स्टार्टिंग से लेकर अभी तक उन्हीं के अंदर ट्रेन कर रहा हूँ। तो एक मेरे साथ अच्छी चीज रही है कि जो मेरे कोचेस थे वो मेरे से ज्यादा पॉजिटिव रहे हैं मेरे को लेके, कि अगर मैं किसी कोच के पास गया हूँ तो उसने कभी मना नहीं किया कि ये चीज नहीं हो सकती। दे हैव ऑलवेज सेड कि पॉसिबल है, करते हैं, टाइम लगेगा बट होगा जरूर। सो ये चीज सब कोचेस की मुझे बड़ी अच्छी लगती है, अपने जितने भी हैं। तो उनके पास मैंने जब पहली बारी गया तो ही सेड कि फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट डे स्टार्ट करते हैं ट्रेनिंग। सो 2015 या 16 की बात है, मैंने टाइकोंडो स्टार्ट किया। तो उस टाइम आस्ते आस्ते स्टार्ट किया, बेसिक से पूरा स्टार्ट किया, क्योंकि स्केटिंग में एक बारी पीक पे आने के बाद मुझे छोड़ के वापस टाइकोंडो जीरो से स्टार्ट करना पड़ा। सो फिर टाइकोंडो में 1 साल लगा, 2 साल लगे, ट्रेनिंग की। फिर ट्रेनिंग करने के बाद आई बिकेम 6 टाइम स्टेट चैंपियन, नेशनल चैंपियन। और उसके बाद फाइनली 2018 में आई गॉट अ चांस टू रिप्रेजेंट इंडिया एट इंटरनेशनल लेवल। सो जो सपना देखा था वो पूरा होने के कगार पे था। सो 2018 में मैंने पहला अपना इंटरनेशनल लगाया था नेपाल में, जिसमें मेरा पहला गोल्ड था इंडिया के लिए। फिर उसके बाद मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया एशियन चैंपियनशिप में, जिसमें मेरा एक गोल्ड और एक ब्रॉन्ज आया। फिर उसी साल मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया किम यंग कप में, जिसमें मेरे 2 गोल्ड आए। सो 2018 खत्म करते करते मेरी मेडल टैली 4 गोल्ड और एक ब्रॉन्ज मेडल की थी। तो उसके साथ साथ फिर अगले साल वर्ल्ड चैंपियनशिप आई 2019 में। सो इतना करने के साथ ही मेरा स्टेट अवार्ड अनाउंस हो गया था जम्मू कश्मीर में, जो हमारा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है। तो 2019 में वर्ल्ड चैंपियनशिप आ रही थी। सो आज तक इंडिया में कभी वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल नहीं आया था टाइकोंडो की हिस्ट्री में। तो वी स्टार्टेड अगेन प्रिपेयरिंग फॉर इट। आवर ड्रीम वाज कि जो पहला मेडल है या जो पहला वर्ल्ड टाइटल है वो लाया जाए इंडिया में, क्योंकि आज तक हिस्ट्री में कभी था नहीं। सो वी स्टार्टेड ट्रेनिंग फॉर इट। बेशक उसमें 2 घंटे लगे, दिन में 4 घंटे लगे, हम ट्रेन कर रहे थे अपने आप को। सो 2019 में फेब में आई वेंट फॉर द वर्ल्ड चैंपियनशिप इन टर्की, एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एंड विद द सपोर्ट ऑफ माय कोचेस आई बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विन अ सिल्वर मेडल इन द वर्ल्ड पैरा टाइकोंडो चैंपियनशिप। सो वर्ल्ड चैंपियनशिप तक पहुंचे। जो मेरी कैटेगरी है टाइकोंडो की, अभी उसने ओलंपिक्स में डेब्यूट नहीं किया, बट दूसरी कैटेगरी ने कर लिया। तो एज सुन एज ओलंपिक्स में डेब्यूट होगी तो कोशिश करेंगे कि इंडिया का झंडा झंडा वहां पे भी लहराए। और साथ ही में मुझे स्विमिंग का भी थोड़ा शौक है। तो स्विमिंग में भी आई एम अ 1 टाइम नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट, 3 टाइम सिल्वर मेडलिस्ट, एज वेल एज ब्रॉन्ज मेडलिस्ट। आई एम द ओनली एथलीट स्विमर फ्रॉम जम्मू कश्मीर जिसका नेशनल में मेडल आया है आज तक जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में। सो ये करने के बाद ये सारा 2019 में हुआ। सो 2020 हमने पूरा ट्रेनिंग में निकाल दिया, क्योंकि बहुत सारी टूर्नामेंट्स होती हैं हर महीने, हर साल में, मतलब 2-3 टूर्नामेंट्स होती हैं। बट वो रैंकिंग टूर्नामेंट्स होती है, जिसमें थोड़ा सा ऑब्वियसली थोड़ा सा फंड्स वगैरह का इशू लेके हम नहीं लगा रहे थे। आई वाज जस्ट प्रिपेयरिंग फॉर द वर्ल्ड चैंपियनशिप, कि जो मेरा सिल्वर मेडल था उसको वापस गोल्ड कैसे किया जाए 2021 में। सो क्योंकि हर 2 साल के बाद हमारी वर्ल्ड चैंपियनशिप होती है। सो आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर द वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ 2021। सो एज सुन फिर उसके बाद कोरोना ने हिट किया। सो प्रैक्टिस हमारी स्टॉप होगी 2020 में। हमने ट्रेनिंग 2021 तक करनी थी, बट 2020 के जो आपको पता ही है, मार्च से लेके प्रॉपर नवंबर तक जम्मू कश्मीर पूरा बंद था। और जम्मू कश्मीर एक ऐसी स्टेट थी जो सबसे एंड में खुल रही थी स्पोर्ट्स को लेके। तो ट्रेनिंग बहुत ज्यादा इफेक्ट हुई हमारी, वेट गेन कर लिया, बड़ा कुछ हुआ। बट एज सुन एज जितनी जल्दी हमारा कोरोना लिफ्ट हुआ तो हम सब वापस अपने ट्रेनिंग पे आए, ट्रेनिंग स्टार्ट की। ट्रेनिंग स्टार्ट करने के बाद वही ड्रीम था कि वर्ल्ड चैंपियनशिप का गोल्ड मेडल लेके आना अपने इंडिया के लिए वापस। सो प्रिपरेशन स्टार्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट की तो अच्छे से ट्रेनिंग की। सो वी वेंट फॉर द वर्ल्ड चैंपियनशिप। लकी अनफॉर्चुनेटली गोल्ड तो नहीं आया, बट आई अगेन बैग द सिल्वर मेडल इन 2021 वर्ल्ड चैंपियनशिप एंड बिकेम द फर्स्ट इंडियन एथलीट टू डू मतलब जो
2 कॉन्जिक्यूटिव वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में लगातार मेडल लेके आया है इंडिया के लिए। सो इतनी है मेरी स्पोर्ट्स जर्नी थी, और उसके बाद स्विमिंग का मेरा चल रहा था साथ साथ में। जैसे ही ये खत्म हो, ये वर्ल्ड चैंपियनशिप खत्म हुआ, स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर स्विमिंग नेशनल्स। सो उसमें मेरा लास्ट नवंबर में 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल आया, 50 100 मीटर बैक स्ट्रोक और 150 मीटर बटरफ्लाई में। तो स्पोर्ट्स जर्नी मेरी ये छोटी सी इतनी ही है। आप छोटी सी जर्नी बोलते हैं, आपने इतने सारे मेडल्स लेकर इंडिया जो है, आप बता रहे हैं कि पहली इंडिया के लिए कोई लेकर आया, जम्मू से आपने रिप्रेजेंट किया, जम्मू में लेकर आया। तो कैसा वो फीलिंग रहता है, लाइक इंडिया की रिप्रेजेंट जीत के आना, और फिर जम्मू से आपने रिप्रेजेंट किया, जम्मू से एक अकेले आप थे, तो वो मैम, जब भी अपनी कंट्री के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपनी स्टेट के लिए करने का कुछ मौका मिलता है और हम उस चीज में सक्सीड होते हैं, ऑब्वियसली फीलिंग उसका कोई मैच नहीं होता। वे मोर देन हैप्पी कि जो हमने प्रैक्टिस किया, ट्रेनिंग किया, वो चीज पे ऑफ करी आगे जाके। तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। वी ऑल आर हैप्पी, बट इन सम पार्ट ऑफ द माइंड में रहती है कि चीजें काश ये गोल्ड होता था और ज्यादा खुशी होती। तो हमारे माइंड में रहता है कि अब वापस जाके क्या ऐसा करना है कि अगली बार इसको और बेहतर किया जाए। खुशी तो होती है, बट अगली अगली प्रिपरेशन ऑलरेडी उसी टाइम से माइंड में स्टार्ट हो जाती है, अगले टाइम क्या करना आई थिंक गोल्ड सिल्वर लाने से ज्यादा जो वो रखता है मायने, आपने उसमें पार्टिसिपेट किया, ये बहुत बड़ी बात होती है। और आप बाहर की कंट्री में जाके पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। गोल्ड आना सिल्वर आना बात की हैट्स ऑफ टू यू। आप इतना मतलब आप इतना अच्छा कर रहे हैं, मैं तो सुन के हैरान। वैसे तो मैंने सुना आपके इंटरव्यू, आपका एक पोस्ट भी मैंने देखा था जिसमें आपने सारा है। जी जी। एक्सप्लेन किया। तो सीरियसली बहुत अच्छा लगता है, स्पेशली जब जम्मू कश्मीर से कोई आने आते हैं, क्योंकि हमारे जम्मू में बहुत कम लोग हैं जो आज अभी तो बढ़ रहे हैं, लेकिन पहले ये थे कि बहुत कम लोग थे जो ऐसी फील्ड में, स्पोर्ट्स में, जी। हर फील्ड में कम आगे आते थे। चेंजेस जम्मू चेंजेस आ रहे हैं अब, आस्ते आस्ते डेवलपमेंट हो रही है स्पोर्ट्स को लेके, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके। चेंजेस आर देयर, बट जिस टाइम हमने स्टार्ट किया, जो हमसे पहले वाले थे, उस टाइम इतनी डेवलपमेंट नहीं थी इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके। जो फैसिलिटीज मिलती थी वो इतनी अच्छी नहीं थी, बट अब आस्ते आस्ते चेंजेस आ रहे हैं। तो होपफुली आने वाले टाइम में जम्मू कश्मीर से बहुत ज्यादा बहुत अच्छे अच्छे एथलीट्स निकलेंगे। बिल्कुल एग्जाम्पल हमारे सामने ही है लाइव। अच्छा, थैंक यू सो मच। तो आपका मैंने एक वो भी देखा है, आप अपने खुद की जो है वो कार चला रहे हैं, क्योंकि कार जी। चलाना कैसे लगता है? हमेशा यही सोचती हूँ कि कुछ मतलब हटके करना है। आप गाड़ी चला रहे थे, वो वीडियो मैंने आपका देखा है। वो तो था मैम, बेसिकली 2020 की बात है, ये भी लॉकडाउन की बात है। तो आई वांटेड टू बी सेल्फ इंडिपेंडेंट, कि मेरे को लेके जैसे कहीं मुझे अगर ट्रैवल करना है तो सिस्टर है, पापा है, वो हमेशा बाउंडेड रहता था कोई, कि अगर मुझे कहीं जाना है तो किसी ना किसी को साथ में लेके जाना था। तो उस चीज को मुझे एक अपने आप में वो डेवलप करना था, कि अगर मुझे कहीं जाना है तो किसी की नीड ना पड़े, जस्ट कुछ गाड़ी स्टार्ट की तो निकल गए। तो 2020 में मैंने ये सोचा। तो ये है कि ड्रीम देखा, सोचना सोचना इंपॉर्टेंट है, फिर उसके बाद उसको ड्रीम करना इंपॉर्टेंट है, फिर वो ऑटोमेटिकली चीजें उस हिसाब से बिहेव करने लगती है आपकी लाइफ में। तो चीज सोची 2020 में, ट्रेनिंग की, और वो सफल भी रही। और राइट नाउ आई एम अ वेरी गुड, आई गेस सो, आई एम अ वेरी गुड ड्राइवर, टच वुड। सो मैंने जम्मू टू बेंगलोर किया है, जम्मू टू लद्दाख किया है, मैनी टाइम्स आई हैव डन जम्मू टू दिल्ली। मतलब बहुत बारी मैं लॉन्ग डिस्टेंस पे ट्रेवल करता हूँ। और ये होता है कि अब कहीं पे ट्रेनिंग पे जाना है तो आई डोंट हैव टू वेट फॉर एनीवन, आई एम सेल्फ इंडिपेंडेंट, कि कभी ट्रेनिंग पे निकलना, कोई घर पे नहीं है, तो आई कैन जस्ट स्टार्ट माय कार एंड लीव फॉर द ट्रेनिंग। वाह, नहीं मतलब ठीक है, आपने बोला कि आपको इंडिपेंडेंट होना था तो इसलिए आपने गाड़ी चलाना सीखी, लाइक आपको कहीं, लेकिन आप जम्मू टू बैंगलोर, जम्मू से इधर इधर जाके, तो ये आपकी मतलब अलग ही लेवल पे ले गए। वाह। थैंक यू सो मच मैम। बस वो ट्रैवलिंग का थोड़ा शौक है, तो इसलिए कहते हैं ना, जिस चीज का आपको शौक होता है आप उसको अचीव करने के लिए कुछ भी कर सकते हो। सो मुझे ट्रैवलिंग का शौक है, खाने पीने का शौक है। तो वो जो जिस चीज का मेरे को शौक है वो चीजें नहीं मैं छोड़ सकता। खाने पीने का हो गया, ट्रैवलिंग का हो गया, तो वो मुझे शौक है, मैं उसको डेफिनेटली पूरा करता हूँ। जो लाइफ में जो चीज सोची है वो पूरी करनी है, दैट्स इट, दैट्स माय गोल। आप एक जीती जागती एग्जाम्पल है इस लाइन की, नथिंग इज इम्पॉसिबल, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। मैम, लाइन खुद ही तो कहती है, अगर उसको ब्रेक कर दो, आई एम पॉसिबल। ओके, तो आपको इतना इंस्पिरेशन कहाँ से मिलता है, और सबसे ज्यादा सपोर्ट आपको किसको, लाइक ऐसा होता है ना कि कई बार हो जाता है, बोलते हैं कि नहीं छोड़ो, तो आप उस समय कौन मोटिवेट करता है?
मैम सबसे पहले जो सपोर्ट मेरी कह सकते हैं आप, दैट इज़ माय फैमिली, जो मुझे इंस्पायर भी करती है, जो हमेशा मेरे लिए खड़ी रही है आज तक और आगे भी खड़ी रहेगी। उसके बाद मेरे फ्रेंड्स हैं जो मुझे सपोर्ट करते हैं, किसी चीज़ की कमी नहीं आने देते। तो इन सबको देख के भी ऐसा लगता है कि जो जैसे आप सब हैं जो प्यार देते हैं, जो ब्लेसिंग्स देते हैं, ये किसी ना किसी तरीके से मेरे को मोटिवेट करती है लाइफ में कि हाँ, इतने सारे लोग तुम्हारे साथ हैं तो यू कैन अचीव एनीथिंग। सो फैमिली हो गए, फ्रेंड्स हो गए, आप सब हो गए, यू आर द रियल मोटिवेशन बिहाइंड माय सक्सेस और जो भी मैं जिंदगी में कर रहा हूँ। और तो सबसे बड़ी मोटिवेशन है, दैट्स द लाइफ ऑफ माय गुरुज। जितने भी हमारे गुरु रहे हैं, सो दे हैव इंस्पायर्ड अ लॉट टू। जब भी उनके बारे में उनकी हिस्ट्री पढ़ी जाती है तो आई एम ऑलवेज इंस्पायर्ड कि वो उनकी थिंकिंग एबिलिटीज हमसे कितनी आगे थी, उनको जो जो उनकी सोच थी वो हमसे कितनी आगे थी कि वो इस तरीके से सोचते थे और अचीव करते थे चीजें। मैं अगर हम उनका 10% भी सोच लें तो हम बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं लाइफ में। तो दे आर द बिगेस्ट मोटिवेशन। फिर फैमिली तो है ही है, सपोर्ट करने के लिए मोटिवेट करती है। और साथ में जो इतने भी मेरे साथ जितने भी लोग एसोसिएटेड हैं तो वो सारे मोटिवेट करते हैं हमेशा आगे बढ़ने के लिए। तो लाइक आप स्टार्टिंग में तो थोड़ा डिफिकल्टी आया होगा ना, जब आप इंटरनेशनल या नेशनल्स में गए तो उसमें आपके साथ कौन जाता? मैम जब भी अगर मुझे, अगर कंट्री में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ नेशनल के लिए या किसी और इवेंट के लिए जा रहा हूँ तो डिपेंड करता है, पापा भी चले जाते हैं, दीदी भी चले जाते हैं, जो अवेलेबल हो। बट जब मैं कभी इंटरनेशनल जाता हूँ तो दीदी दीदी का अपना बिजनेस है तो दीदी का इतना सुबह ऑफ नहीं हो सकता, तो पापा जनरली मेरे साथ ट्रेवल करते हैं। बट यह है कि एक ना एक घर में से, फैमिली में से कोई ना कोई मेरे साथ हमेशा रहता है, इंटरनेशनली या नेशनली, जब भी मैं ट्रेवल करता हूँ। तो आपने कोई ऐसा मैच किया जिसमें आप सिर्फ अकेले खुद गए हो? अब नहीं, अकेले जम्मू कश्मीर में बहुत किए हैं, बट जम्मू के बाहर नहीं, क्योंकि बेसिक नीड्स आर देयर। तो मैक्सिमम चीजें मैं ट्राई करता हूँ, जो मैं कर सकता हूँ वो मैं करूँ, बट जो बेसिक नीड्स हैं वो पॉसिबल नहीं होती। सो इसलिए किसी ना किसी को फैमिली में से ट्रेवल करना पड़ता है साथ में। बिल्कुल। अच्छा, तो जैसे आपने बोला कि आप जो है वो गाड़ी अभी, वो एक कहीं न कहीं ना होता है ना कि पेरेंट्स ज़्यादा प्रोटेक्टिव होते हैं बच्चों को, राइट? जैसे मैं ही हूँ तो मैं यहाँ बाहर रहती हूँ तो उनको ये लगता है कि नहीं अभी गाड़ी मत हाथ में। तो आप तो पाँव से चलाती हैं तो आपके पेरेंट्स ने कहीं न कहीं तो टोका होगा ना कि बच्चे लाइक थोड़ा प्रोटेक्टिव रहें। ऐसा था कि बोला कि नहीं तुम करो जो करना है? नहीं नहीं, मेरे फैमिली का पॉजिटिव पॉइंट रहा है कि जो मैं करना चाहता हूँ उसके लिए कभी रोकते नहीं है। ये एक वन टाइम ऑफ क्या होता है, डाउट होता है थोड़ा सा। एज सुन आज मैं वो डाउट क्लियर कर देता हूँ तो दे आर ओके, मोर देन हैप्पी। तो डाउट तो रहता ही रहता है, किसी ना स्टार्टिंग स्टेज पे पहले दिन दूसरे दिन डाउट रहता है। बट वो जब वो चीज हो जाती है तो फिर वो डाउट क्लियर होता है, फिर उसके बाद रोका नहीं जाता, क्योंकि उसके बाद तो प्रैक्टिस पे, जितनी आप प्रैक्टिस करते जाओगे उतने आप स्किलफुल होते जाओगे, उतने आप परफेक्शन की तरफ बढ़ते जाओगे। बंदा कभी परफेक्ट नहीं होता, क्योंकि हर टाइम आप अपने आप को बेहतर प्रूव करना चाहते हो पिछली बारी से। सो ट्रेनिंग के ऊपर है, प्रैक्टिस के ऊपर है, तो इतना डाउट नहीं करते। बट वही है, स्टार्टिंग स्टेज पे होता है, बट एज सुन एज आई डू इट फिर उसके बाद नहीं रोका जाता। वाओ! ऐसे पेरेंट्स अगर सबको मिले तो मुझे नहीं लगता कि बच्चे जो हैं वो या तो अपने घर से चले जाते हैं या फिर मतलब कि बहुत सारे होते हैं कि अपने पैशन को छोड़ देते हैं। तो ऐसे पेरेंट्स सब होने चाहिए ताकि बच्चे भी अपने पैशन को आगे फॉलो करें। हैट्स ऑफ टू योर पेरेंट्स ऑल्सो। चंदी, जैसे अब बात की हम गाड़ी की, बात की हम काफ़ी कैसे स्टार्ट बात करते हैं सोशल मीडिया की। मैंने देखा आपने काफ़ी सारे फॉलोअर्स भी सोशल मीडिया पे। तो सोशल मीडिया भी आपने नहीं लाइक आपने कोई चीज़ जो है वो नहीं सुना है। तो सोशल मीडिया पे आपको क्या रिस्पॉन्स मिलता है लोगों का और कितना प्यार आपको सोशल मीडिया पे मिलता है? मैम सोशल मीडिया एक चीज है जो मेरा मेन यूज करने का वो है कि यहाँ से मैं अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता हूँ इजिली, जो मैं डे टू डे कर रहा हूँ। जैसे मैं यूट्यूब चैनल भी चलाता हूँ अपना, मतलब इतना नहीं चलाता, वेन एवर आई एम ट्रैवलिंग तब मैं वीडियोस ब्लॉग बना के डाल देता हूँ कि कभी बाद में देखनी हो तो मैं देख सकता हूँ वो चीजें। बट इंस्टाग्राम और फेसबुक में थोड़ा ज्यादा अपडेट करते हैं इन कंपेरिजन टू माई यूट्यूब। यही होता है कि जैसे मेरा है कि अगर मेरे को देख के कोई दो बंदे या एक बंदा भी अपनी लाइफ को सही रास्ते पे लगा लेना, दैट्स मोर देन इनफ फॉर मी। क्योंकि दिन में मुझे बहुत सारे मैसेज आते हैं, जैसे कोई अननोन है वो मैसेज करते हैं कि भाई जी या जो भी है कि आपकी वीडियो देख के बहुत अच्छा मोटिवेशन लगी। जैसे कल ही मेरे को एक किसी का मैसेज आया कि एक पर्सन थे, ही हैज लॉस्ट हिज लेफ्ट आर्म। सो ही वाज, मतलब वो एक तरीके से अपनी लाइफ से इनका था कि मैंने गिव अप कर दिया था, बट किसी ने मुझे आपकी वीडियो दिखाई। सो इट अगेन मोटिवेटेड मी कि लाइफ में कुछ भी अचीव हो सकता है। तो वो चीजें जब मैं सुनता हूँ, जब मैं वो चीजें एक्सपीरियंस करता हूँ तो मेरे लिए वो चीजें होती हैं कि नहीं, अगर मेरी वजह से किसी की लाइफ अच्छी हो सकती है तो व्हाई शुड आई नॉट डू दैट। बेशक कम करूं बट
करता रहूं कि एटलीस्ट कोई कुछ लोग अपनी लाइफ को सही रास्ते में लगाएं, तो आई विल बी मोर देन हैप्पी फॉर देम। स्टार्ट की तो मुझे लगता है वो सोशल मीडिया से साथ के लिए नहीं, आप बहुत सारे लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं। मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुई हूँ आपकी वीडियो देख के कि लाइक इतना कुछ कर सकते हैं और हम छोटी-छोटी चीज़ों को लेके हार मान जाते थैंक यू सो मच मैम। हैं। हमें बहुत सारे नीचे कमेंट्स भी आ रहे हैं आपके लिए बहुत अच्छे-अच्छे कि जम्मू, जम्मू की शान है, आप बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है सबके लिए। तो जब आप ऐसे मैसेजेस पढ़ते हैं, आपको भी आते होंगे मैसेजेस, तो जी। आपको कैसा फील होता है? आपका ऐसे भी तो होता है कि आप सोशल मीडिया पे अच्छे से और इंटरव्यूज भी आपके काफ़ी हुए हैं। क्या कभी ऐसे लोग आए कि हम आपको जानते हैं या हम आपके फैन हैं या आपको बहुत इंस्पिरेशन मिलती है? आपके साथ हाँ, कभी कुछ ये अब ये है कि अराउंड द ग्लोब जितनी बेसिकली मेन सिख कम्युनिटी अराउंड द ग्लोब जानती है मेरे को। जम्मू कश्मीर में अगर 100% अगर पब्लिक है, तो ज्यादा नहीं भी कहूँ तो 40 से 50% मतलब फोर्थ और द फिफ्थ पर्सन नोज मी। तो जब वो चीजें अच्छी लगती हैं कि आपको कोई रिकॉग्नाइज करे, ऑब्वियस सी बात है, कोई आपको ऐसी जगह पे आप खड़े हो जहाँ पे कोई ना वाकफ है ना कुछ है, बट अगर आगे से बंदा कोई अप्रोच करे कि आई नो हम आपकी वीडियोस वगैरह देखते हैं, तो वो चीजें अच्छी लगती है कि हाँ चलो एटलीस्ट ज्यादा नहीं बट थोड़ा बहुत लाइफ में कुछ तो अचीव किया है। तो बिल्कुल। इट ऑलवेज फील मतलब बड़ा अच्छा लगता है जब भी ऐसा कुछ होता है या कोई मैसेज करता है, मतलब इट फील्स रियली ग्रेट। यस। और जगदीप मैम ने जैसे आपको बोला कि आपने कोई भी फील्ड जो है वो नहीं छोड़ी। एक इंटरव्यू मैंने आपका देखा जिसमें बोल रहे थे कि आपने बॉलीवुड में भी काम किया। आप मुझे बताइए, आपने बॉलीवुड में बॉल बॉल मैम बॉलीवुड में अभी प्रॉपरली नहीं, बट एक ऐड की थी, हमदर्द ब्रांड करके आता है जिसका रूह अफ़ज़ा वगैरह आता है, रूह अफ़ज़ा साफ़ी। तो उनके साथ मैंने बॉलीवुड मतलब वहीं पे बॉम्बे में शूट किया था, तो ऑलमोस्ट वन ईयर के लिए वो रन हुई थी नेशनल टेलीविजन पे। सो राइट नाउ आई हैव वर्कड इन अ मूवी इन पंजाब, वाइट पंजाब करके मूवी आ रही है। सो इट विल बी रिलीजिंग ऑन 29 सितंबर, वाइट पंजाब, जिसमें स्टार कर रहे हैं करतार चीमा एंड काका दस सिंह जो सिंगर हैं। तो उनके साथ एक छोटा मतलब रोल था, तो उनके साथ वो रोल प्ले किया है। तो मैंने आपको बॉलीवुड में वो रोल प्ले किया, तो 29 सितंबर को वो मूवी रिलीज हो रही है वाइट पंजाब करके। वाओ! मतलब आपने जो है ठान के रखा है कि आपको कोई फील्ड, कोई काम नहीं छोड़ना है, आपको सब पॉसिबल करके बताना है। ऑब्वियसली मैम, जब किसी चीज के लिए अपॉर्चुनिटी मिल रही है, व्हाई शुड नॉट वी ट्राई फॉर दैट। वी शुड ट्राई ईच एंड एवरीथिंग। अब ये तो नहीं है कि मैं जिस चीज में रखूंगा कि वो पॉसिबल होगा, बट एटलीस्ट ये बाद में लास्ट में रिग्रेट ना रहे कि काश अपॉर्चुनिटी आई थी, उसको ग्रैब कर लेता, क्या पता रिजल्ट कुछ और होता। सो अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी तो आई विल डेफिनेटली ग्रैब। वाओ! सीरियसली हैट्स ऑफ टू यू। मैं एक आपको बताती हूँ, जैसे अब मैं आपकी बात सुन रही हूँ, मैं बहुत इंस्पायर हो गई हूँ कि लाइक हाँ, ये नहीं किया, ये भी अच्छा। अब मतलब कि थोड़े दिन ना मेरे अंदर भी ऐसा रहेगा कि हाँ, हाँ, मैं करूँगी, ये करूँगी, मुझे भी करना है। लेकिन उसके बाद कि एक मतलब 1-2 वीक के बाद मुझे छोड़ो ना यार, कौन करेगा ऐसा। तो चीजें आपको ऐसा मेंटेन करना मुश्किल होती है लाइफ में। तो हुँ, तो वही है कि मेरा क्या कह सकते हैं कि विल पावर या रब की मेहर है या फैमिली की सपोर्ट है कि आई ऑलवेज ट्राई टू स्टे पॉजिटिव। अगर मैं नेगेटिव भी हो जाता हूँ, तो अगर 1-2 मिनट के लिए नेगेटिव हुआ हूँ, तो थर्ड मिनट या फोर्थ मिनट में अपने आप को समझाता हूँ भाई क्या सोच रहा है, क्यों सोच रहा है ये। तो मैं अपने आप को खुद ही समझो के फिर मैं अपने आप को उस रास्ते उस नेगेटिविटी से हटा के वापस पॉजिटिविटी में लेके आ सकता हूँ। बट यही है कि डिसिप्लिन इज इम्पोर्टेंट। जब तक आप डिसिप्लिन लाइफ में जिसके लाइफ में डिसिप्लिन है, जिसके लाइफ में हार्डवर्क करने की कैपेबिलिटी है, ही कैन अचीव एनीथिंग। डिसिप्लिन एंड हार्ड वर्क कैन पे। नो डाउट लक मैटर करता है, टैलेंट मैटर करता है, बट उस चीज को अचीव करने के लिए हार्ड वर्क आप कर सकते हो, और डिटर्मिनेशन जितनी रखोगे, जितना डिसिप्लिन रखोगे, एवरीथिंग इज अचीवेबल। वाह! ओके। तो संदीप जैसे आपने बताया कि आप सारी चीज़ें आपने की, लेकिन उस बीच क्या होता है कि हमें कि ऐसी सोसाइटी से स्पेशली जम्मू कश्मीर, तो मतलब लोगों को लगता है कि क्या विरला काम कर पूरा डीमोटिवेट करते हैं। तो आपको कुछ ऐसा ऑब्स्टेकल फेस करने को मिला लाइक ये कह रहा है क्या ऐसा कुछ और आपने कैसे मैम वो टैकल किया? मैम वो तो बेसिकली जब इंसिडेंट हुआ था, वो चीजें उस टाइम से स्टार्ट हो गई थी। तो बट वो चीजें मेरे को इतना बॉदर नहीं करती, क्योंकि अब वही लोग हैं जो उस टाइम काइंड ऑफ अ सिंपैथी शो करते थे, मतलब वो तरस वाला होता है ना, तरस दिखाते थे। आज वही लोग हैं जो मुझे देख के कहते हैं कि हाँ ही हैज अचीव्ड, ही हैज डन समथिंग इन हिज लाइफ। सो वो मुझे चीजें एज
मोटिवेशन लेता हूँ मैं, और उस चीजों से मेरे को इतना इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि आई एम ऑलवेज पॉजिटिव टुवर्ड्स माई लाइफ, कि मुझे पता मुझे क्या करना है जिंदगी में। नो वन विल डिफाइन माई लाइफ की व्हाट आई हैव टू डू, आई विल डिफाइन माई लाइफ की व्हाट आई विल डू। तो मुझे वो इतनी चीजें बॉदर नहीं करती, मैं अपने एक फोकस पे रहता हूँ। वाह! मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आपके पास एक और अपॉर्च्युनिटी आ जाएगी, वो है मोटिवेशनल स्पीकर। आपने ये भी कर रखा है, डोंट टेल मी, ये भी किया है। नहीं, मतलब एज प्रॉपरली नहीं, बट बहुत सारे स्कूल्स में ऑल ओवर नॉर्थ जोन हो गया, यूनिवर्सिटीज हो गई, कॉलेजेस हो गए, वहां पे जाके लेक्चर्स वगैरह चलते रहते हैं। तो आई हैव भी, मुझे टेड टॉक से भी ऑफर था, आज से 5-6 साल पहले था। अभी पीछे रिसेंटली नीट से था, जहाँ पे अभी टेड टॉक्स हुआ है, माइंड में टेड टॉक्स हुआ है, वहां पे भी ऑफर था। बट ड्यू टू सम क्लैश ऑफ टाइम्स वो चीजें पॉसिबल नहीं हुई। तो बट ये है कि चलता रहता, थोड़ा बहुत आई ट्राई की, जैसे स्कूल्स में जो अभी बच्चे ग्रो कर रहे हैं, जो जो मतलब लाइक आई एम 23-24, जो अभी 16 साल के हैं, 17 साल के हैं, कि उनको एक गाइडेंस मिल सके, उनको एक ट्रैक मिल सके कि जिस चीज में जाना चाहते हैं उस चीज को फॉलो करो, जिस चीज से प्यार है उस चीज को फॉलो करो, यू विल डेफिनेटली बूम, यू विल डेफिनेटली ग्रो इन दैट। बट यही होता है, कुछ नहीं, ज्यादा कुछ नहीं होता, इतना होता है कि अगर उन 100-200 बच्चों में से 10 बच्चे भी मोटिवेट हो गए ना, तो हमारी सोसाइटी के लिए बहुत बहुत अच्छी चीज है वो। तो ये मैं जैसे अभी रिसेंटली मैंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी में किया था। जम्मू यूनिवर्सिटी में बहुत सारे प्रोग्राम्स होते रहते हैं, जम्मू कश्मीर के स्कूल हो गए, जैसे जिनके एनुअल डेज होते हैं, जिनके अब स्पेशल प्रोग्राम्स रखे जाते हैं। तो अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है, अगर मेरे पास टाइम है, आई डेफिनेटली डू दैट, कि अगर मेरी मेरी वजह से कोई मोटिवेट होता है, तो मुझे उससे ज्यादा खुशी किसी चीज में नहीं मिलती। वाओ! और इतनी पॉजिटिविटी आप कैसे लेके आते हो? लाइक पॉजिटिव इंसान मुझे नहीं लगता मैंने कभी देखा। नहीं मैम, पॉजिटिव रहना रहना इम्पोर्टेंट है, अदरवाइज नेगेटिविटी तो हर एक की लाइफ में भरी है, दुख दुख दर्द हर एक की लाइफ में पड़े। बट वही चीजें हैं कि या तो उनको लेके आप बैठ सकते हो, या तो उनको लेके साथ चल सकते हो। मैं उनमें से हूँ, जो अगर दुख दर्द आ रहा है तो उनको साथ लेके चलता हूँ, लेकर बैठूंगा नहीं, सोल्यूशन फाइंड करूंगा उस चीज को लेकर, सोल्यूशन ओरिएंटेड बंदा हूँ मैं। सो अगर एक रास्ता बंद होता है ना, 100 दरवाजे खुलते हैं आपके लिए और ज्यादा। इट्स जस्ट दैट कि आपको फाइंड आउट करने की जरूरत है कि कौन से दरवाजे से निकलना है, सोल्यूशन क्या निकलेगा। हो जाती है चीजें, नेगेटिविटी हमारे में भी आती है, ऐसा नहीं है कि मैं 24 घंटे या साल के 365 दिन पॉजिटिव रहता हूँ, मैं भी 100 दिन नेगेटिव रहता हूँ, बट ज्यादा देर उसको हावी नहीं रहने देता अपने आप पे। बट ये बस वही होता है कि जैसी नेगेटिविटी आ रही है तो उसको मैं ऐसी थॉट से रिप्लेस कर देता हूँ जो पॉजिटिव हो। नेगेटिविटी आ रही है, कभी ट्रेनिंग चले गए, नेगेटिविटी आई, कभी खाने चले गए, नेगेटिविटी आई, कभी घूमने चले गए, उसको डाइवर्ट कर दो। दैट्स द इजीएस्ट पार्ट यू कैन डू। हाँ, तो आपको जब आपने ये गोल्ड मेडल, ये ब्रोंज, सिल्वर, ये सब जब आप इंडिया के लिए लेके आए, जम्मू के लिए लेके आए, तो आपको जम्मू के लोगों से कितना सपोर्ट मिला? मीडिया से कितना सपोर्ट मिला? मैम, मीडिया की तो मैं बात नहीं करूँ तो अच्छी बात। अच्छी मीडिया हमारी, नो डाउट बहुत अच्छी मीडिया। वो थोड़ा कंट्रोवर्सी में मेरी तरफ से चल जाएगा अगर मैं कुछ बोल गया। नहीं, कुछ लोग हैं जेन्युइनली बहुत अच्छे हैं हमारे मीडिया में, जम्मू कश्मीर के बहुत अच्छे हैं वो, जेन्युइनली दिल से सपोर्ट करते हैं स्पोर्ट्स वालों को। बट कुछ मीडिया वाले ऐसे हैं कि वो अपना टाइम देख के आते हैं, कि अगर जब उनको नीड होती है वो तब आते हैं। बट कुछ मीडिया वाले ऐसे हैं कि जब वो स्पोर्ट्स पर्सन को उनकी नीड है ना, वो हमेशा ऐसे रहते हैं। सो मतलब 60% ऐसे मीडिया वाले हैं कि जिनकी फुल सपोर्ट रहती है किसी भी इवेंट को लेकर। अदरवाइज जम्मू जम्मू वाले जो लोग हैं उनका तो प्यार हमेशा बना रहा है, कि जितने भी, देखो हर हर चीज के दो पहलू होते हैं, एक चीज पॉजिटिविटी में जाती है, एक नेगेटिविटी में जाती है। तो मेरा फोकस रहता है पॉजिटिविटी वाली साइड ज्यादा रहूं इन कंपैरिजन टू नेगेटिविटी। अदरवाइज स्पोर्ट देखी जाए तो प्रॉपर लोगों से तो अच्छी मिलती है, व्हेनेवर आई डू गुड, जब किसी को पता चलता है तो दे ऑलवेज अप्रिशिएट मी। सो वो अप्रिशिएट करते हैं। एक स्पोर्ट्स पर्सन को अप्रिसिएशन के अलावा कुछ नहीं चाहिए होता लाइफ में। अप्रिसिएशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो स्पोर्ट्स पर्सन को चाहिए होती है। वी आर नॉट आस्किंग फॉर द मनी, वी आर नॉट आस्किंग फॉर एनी काइंड ऑफ थिंग। एक तो स्पोर्ट होगी और एक अप्रिसिएशन होगी, दैट्स द बेसिक बेसिक नीड ऑफ अ स्पोर्ट्स पर्सन। जब वो मिलती है तो सब ठीक चलता है। ओके, तो आपको जम्मू के अलावा, लाइक आप अपने इंडिया को भी रिप्रेजेंट किया है, आउट ऑफ इंडिया से कितना, आउट ऑफ जम्मू से आपको कितना सपोर्ट मिला? मैम राइट नाउ अभी तो ऐसा है कि ऑल ओवर इंडिया में आई एम डूइंग इंटरव्यूज, मतलब बेसिकली मेरी इतनी रीच नहीं है, तो बट ये है कि कोई ना कोई जानता है हर एक पार्ट में से।
अब जैसे मैं ऑल ओवर इंडिया इंटरव्यूज कर रहा हूँ, जैसे ऑनलाइन मीडिया इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ डूइंग इंटरव्यूज ऑल ओवर इंडिया। सो ऑल ओवर इंडिया कर रहा हूँ। आई हैव डन रेडियो शोज ऑन इन कनाडा, आई हैव डन रेडियो शोज इन ऑस्ट्रेलिया, आई हैव डन रेडियो शोज इन यूएसए। सो अब ये है कि जहाँ जहाँ से जैसे जैसे जिसको पता चलता है तो दे contact मी थ्रू सोशल मीडिया। सो आई एम ट्राइंग टू रीच एवरीवन आउट की अगर मेरी तरफ से कोई इंस्पायर हो सो मेरे लिए वही, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर एक लाइफ भी अच्छे रास्ते पे लगती है मेरी मेरी वजह से, आई एम मोर देन हैप्पी। सो अब जैसे सपोर्ट, अब जैसे मेरे सोशल मीडिया में जरूरी नहीं है कि सारे इंडिया से ही हैं, कोई बाहर से है, कोई कहीं से है। सो मिक्स कम्युनिटी है मेरे इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे। तो जब उनके मैसेज आते हैं मेरे को, जब उनके कमेंट्स आते हैं, तो आई एम मोर देन हैप्पी। वाह, तो मतलब मैंने सिर्फ बात की थी कि आपको आउट ऑफ जम्मू से कोई सपोर्ट कर, लेकिन आपने आउट ऑफ इंडिया का भी मुझे बता दिया। सीरियसली यू आर अमेजिंग। थैंक यू सो मच। आपको आई थिंक कोई मैं कोई कमेंट भी नीचे आ रहा है। तो जैसे अब हमने बहुत सारी प्रोफेशनल बातें की, आपने आप मुझे बताइए कि आप सबसे ज़्यादा irritate किससे हो? अगर आवाज नहीं है, आपको क्या कह रहे? किसी में, तो सबसे इजीएस्ट वे कौन सा है आपको इरिटेट करने का? इरिटेट करने का मेरे को कह सकते हैं अगर मेरा खाना छुपा दिया जाए कोई, या तो खराब खाना बना के दो। मतलब आप फूडी है बहुत ज्यादा, आपने खाने से ज्यादा प्यार। हाँ, खाने से प्यार तो है ही है मेरे को। या तो मेरे को स्पोर्ट्स मत खेलने दो तो उससे मैं इरिटेट हो जाऊंगा, या मेरे को खाने के लिए अच्छा ना दो तो मैं इरिटेट हो जाऊंगा। अदरवाइज इरिटेट में जल्दी नहीं होता। अगर मैं हो जाऊं तो फिर कोई मेरे मैं दुआ करूंगा कि कोई जो मेरे सामने मत आ जाए बस गलती से। अदरवाइज आई डोंट ठीक गेट इरिटेटेड सो इजली। करता कौन है? क्या कौन है? आपको सबसे ज्यादा इरिटेट आज तक किसने किया और करता कौन है? वो नहीं कर सकता मैम, अपनी बहन। सिबलिंग्स आर सबकी द बहन, बेस्ट। सारे भाइयों को बहनें इरिटेट क्यों करती हैं? मैम मेरे घर में है ही क्योंकि बहन ना खाली मेरी। क्योंकि भाई रीजन देते हैं इरिटेट होने के। दे सकते हैं बट जरूरी नहीं है कि आप वापस इरिटेट करो हमें, दैट्स रॉन्ग। बदला बदले की भावना अच्छी नहीं होती। तो हम सह ले हैं, लेकिन जब हमने इरिटेट किया तो क्यों इरिटेट मैम किया? ये गलत। आप बदले की भावना से कर रहे हैं ना, बदले की भावना अच्छी नहीं होती। अच्छा, आपके बीच में ऐसा होता है कि लाइक अगर लड़ाई हो रही है तो लास्ट में जीत एक बंदे की होनी चाहिए, उसको हराना ही हराना है जो मर्जी हो जाए। नहीं 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 मैम, इतना इतना टाइम ही नहीं होता लाइफ में। सुबह दीदी निकल जाती है, सुबह मैं निकल जाता हूँ, अगर लड़ाई हुई तो शाम तक आते हैं, भूल भी जाते हैं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। इतना लंबा नहीं चलाते हम। ओके, तो मतलब इरिटेट आपको करना हो तो आपका खाना छुपा दिया जाए। तो हम आपको, जब मैं आऊंगी ना तो आपका एक इंटरव्यू करेंगे जिसमें आपको खाना दिया जाएगा, उसके बाद मैं छुपा दूंगी तो आप इरिटेट हो जाना। नहीं नहीं मैं इतनी जल्दी नहीं होता। ये जो मेरे इरिटेशन लेवल है ये घर तक ही रहते हैं, बाहर में बड़ा चिल काइंड ऑफ अ पर्सन। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे आपको इरिटेट करने की। डन मैम, आप ट्राई कर लेना, कर नहीं पाओगे फिर। क्योंकि आपने हमें बहुत ज्यादा इंस्पायर किया है, तो अब नथिंग इज इम्पॉसिबल तो हो ही गया ना, तो इरिटेट करना कौन सी इम्पॉसिबल चीज है ना? पॉसिबल, हाँ ट्राई करने में कुछ हर्ज नहीं है, बट उससे कुछ चीजें होती, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। ठीक है, हम पूरी कोशिश करेंगे हम आपको इरिटेट करें। अच्छा, आपको गुस्सा सबसे मतलब जल्दी, आप शॉर्ट टेम्पर्ड हैं कि नहीं, मतलब गुस्सा भी आपको नहीं आता? और अगर नहीं आपको नहीं गुस्सा आराम। दिला। नहीं, गुस्सा एज सच नहीं आता, इतनी आसानी से नहीं आता। बट अगर आए तो फिर वो बुरा है। बुरा है। तो अगर आपको गुस्सा दिलाना हो तो क्या करना चाहिए? वो तो मैम अगले बंदे पे डिपेंड करता है। गुस्सा तो किसी चीज पे भी आ सकता है कभी भी। कभी अब वो किसी चीज़ से। मतलब ये है लेकिन कि सही चीज पे कभी गुस्सा नहीं आएगा। अगर कोई मेरे साथ नहीं किसी और के साथ भी गलत कर रहा तो उस पे चीजों पे गुस्सा आता है। ठीक है। अच्छा, कोई ऐसा इंसिडेंट जो आपने आज तक कभी किसी को नहीं बताया लेकिन वो फनी हो ना, आप अपनी फैमिली से शेयर, वो आपको शेयर करना, लेकिन सच्ची सच्ची शेयर करना। मैंने फैमिली से नहीं किया, फिर आपको क्यों लगता है मैं यहाँ शेयर करूंगा? क्या हम बोल रहे हैं ना, आपको करना है। नहीं नहीं, ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं है। मेरी माई लाइफ इज लाइक ओपन बुक। सबको पता है क्या मेरी लाइफ पे चलता है क्या नहीं चलता, क्योंकि अकेला ना तो मैं ट्रेवल करूं, ना मैं अकेला खाने जाऊं, ना मैं अकेला में कुछ नहीं करता। एवरीवन इज ऑलवेज, सब कोई ना कोई अराउंड होता ही है। तो ऑब्वियसली कोई साथ में है तो वो बात पहुंच ही जाती है, लेफ्ट नहीं तो राइट होके वो घूम फिर के आ जाती है। ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं है। बट एक बार ही हुआ था, मतलब पता वो सबको, मैं आपने पूछा तो इसलिए बता रहा हूँ। फैमिली में वगैरह फ्रेंड्स वगैरह को सबको पता है मेरे।
सो हम यहाँ ना बटोत गए हुए थे, वो बटोत नहीं, खुद गए हुए थे घूमने के लिए, गर्मियों का टाइम था। तो हमारा होता है कि कुछ दिनों के लिए खुद चल जाते हैं, कहीं पे कुछ दिन रहते हैं। सो हम डाक बंगले में रह रहे थे, तो मम्मी पापा और दूसरे रूम में थे, मैं और दीदी एक रूम में थे। तो रात को अचानक से लाइट चली गई। लाइट गई, पता नहीं दीदी को क्या हुआ। मैंने उनको पता नहीं ऐसा को कहते हैं ना, इल्यूजन हुआ कि रूम में मेरे अलावा भी कोई और है। सो उन्होंने मेरे बाल खींचे, मेरे बाल मतलब इतनी जोर से खींचे, चीखे, मतलब हम चीखे मारते मारते रूम से बाहर गए। पूरा होटल, मतलब पूरा डाक बंगले में ऑलमोस्ट 10 से ज्यादा कमरे थे, वो सारे कमरे में से लोग बाहर आ गए। और मैं ऐसी कंडीशन में था, दीदी ने इतना डराया, मैं कमरे से बाहर भी नहीं जा सकता था, कमरे के अंदर भी नहीं जा सकता, मैं दरवाजे के बीच में खड़ा हो गया। अच्छा, तो मेरे आपको भी साथ लगा? ऑब्वियसली कोई चीखे मारते मारते भाग रहा था, मैं अंदर बैठ के क्या करूंगा। मैं मैं भी उठा, मैं भी भाग गया, मुझे इतना नहीं पता चला कि मैं बेड से उठ के दरवाजे तक पहुंचा, इतनी देर भाग गया हम बाहर। तो फिर बाद में पता चला कि नहीं था, कि था? नहीं, नहीं मैम, उसके बाद हम अपने कमरे में नहीं सोए, साथ में भी और सो रहे थे दूसरे कमरे, मियाँ भाभी। हम एक बेड पे, डबल बेड पे 4 लोग सोए, एक कंबल लेके, एक रात को। और बहुत बढ़िया। पूरी रात पाठ चल रहा है, वाहिगुरु 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 चल रहा है। दैट्स द फनीएस्ट थिंग। अच्छा, तो आपने किसी जगह ट्रैवल किया, लेकिन आज तक सबसे ज्यादा मजा आपको कहाँ आया ट्रैवल करने हाँ, मुझे मजा ज्यादा आता है पहाड़ों में, जहाँ पे सुकून हो, जहाँ पे शोर शराबा कम हो, पीस ज्यादा हो। बाकी प्लेस मैटर नहीं करती, मैटर करता है कि वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है, साथ में कौन जा रहा है, जो स्पेशली मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि जो आसपास के लोग हैं वो कैसे जा रहे हैं। और प्लेस ठीक है, अगर प्लेस इतनी अच्छी नहीं भी होगी, हम अच्छे लोग हैं तो उसको अच्छा बना लेंगे, इतनी बड़ी बात नहीं है। जस्ट दैट की पीस होना चाहिए जगह में, हरियाली होनी चाहिए, नेचर होना चाहिए, नेचर के आसपास। में? ओके, तो मतलब आपके लिए जो है, अगर आप अच्छा कोई प्लेस बोले तो वो आपको पहाड़ अच्छे लगते हैं। जम्मू में तो वैसे जी भी साइड चले जाए, पत्नीटॉप साइड हाँ, ऑब्वियसली। फेवरेट प्लेस कौन सी घूमने आपको अच्छा लगता हो जाना? डोंट टेल मी पत्नीटॉप, ये मैं पागल हूँ। जम्मू वालों के हाथ पास है क्या मुड़ के पटनी टॉप या श्रीनगर तो है। नहीं नहीं, पत्नीटॉप, सुरुई सर, उसके ऊपर नत्था टॉप, बहुत सारी जगह हैं। आए नत्था टॉप को मुझे टेम्परेचर अच्छा लगता है, टेम्परेचर नत्था टॉप का अच्छा लगता है। उसके बाद जम्मू में मैं ट्रैवल इतना नहीं करता, क्योंकि जम्मू में ऑलमोस्ट सारा कुछ देखा हुआ है। ट्रैवल मतलब श्रीनगर वाली साइड हो गया, लेह लद्दाख हो गया, वो ज्यादा पसंद है मेरे को। तो आप लेह लद्दाख वाली साइड गए हो? जी वहाँ पे भी आपने रोड ट्रिप खुद किया होगा? जी, 2 बारी किया मैंने, 2000 पिछले साल ही किया, और उससे पिछले साल लगातार 2 साल किया मैंने। ओके, तो मतलब आपको जम्मू में लेह लद्दाख और श्रीनगर वाली साइड जाना ज्यादा अच्छा लगता है? हाँ, थोड़ा सा वो लेह लद्दाख जैसे, जितनी जितनी आगे जाते जाओ, जितनी जितनी लेह में आगे निकलते जाओगे ना, उतना उतना जमाना तब आप पीछे छूटता जाता है। मैं लेह में आप ऐसा हिसाब है कि जितना आगे जाते जाओगे ना, उतना आप पुराने जमाने में जाते जाते हो। तो जैसे मैं फोन के नेटवर्क खत्म हो जाते हैं, सब कुछ खत्म हो जाता है, तो बंदा एक अलग ही लेवल के पीस में पहुंच जाता है। तो वो एक अलग तरीके की फीलिंग आती है। तो ऐसे कहीं ले बॉर्डर पार करके चाइना जाने का सोचा कभी? क्योंकि वो भी आपके लिए पॉसिबल? हाँ, कर सकते हैं। साइचिन ग्लेशियर खुल रहा है पब्लिक के लिए शायद से आने वाले टाइम में, जिसमें ट्रैकिंग अलाउड होगी, तो डेफिनेटली करेंगे। वाह, मतलब आपको सब करना है जो मर्जी हो जाए, हाँ, सब करना है, जो जो मैं कर सकता हूँ डेफिनेटली करके जाऊंगा। को ग्रैब कर लोगे? डेफिनेटली। ओके, आपने खाने की बात की थी, आप बहुत ज्यादा फूडी हैं, तो जम्मू में आपको ऐसी कौन सी चीज जो आपकी सबसे ज्यादा फेवरेट मुझे सबसे ज्यादा पसंद है घर के आलू के पराठे। घर के आलू के मुझे घर में परांठे? अगर घर में आलू के पराठे मिल रहे हैं तो मैं मोर देन हैप्पी हूँ। क्या कह रहे हो आप, आवाज नहीं है आपकी। मैंने कहा कि जम्मू में जो बहुत ज्यादा पॉपुलर है खाने वाली चीजें, उनमें आपको क्या अच्छा लगता है? हम डिपेंड करता है मूड कैसा है। मूड पे बहुत चीजें डिपेंड करती हैं कि क्या मूड है। ये भी मूड पर डिपेंड करती है कि हाँ ठीक है, जो मूड होगा वो खाऊंगा। हाँ, ऑब्वियसली मूड पे डिपेंड करती है। प्लेसेस तो बहुत सारी हैं, जैसे एक आलू टिक्की को ले लो तो उसके लिए भी 50 प्लेसेस है। बट मूड बनना चाहिए कि फिर उस 50 प्लेसेस में छानना पड़ता है कि सबसे अच्छी किसकी है। मूड टिक्की का होगा तो फिर टिक्की वाली साइड जाया जाएगा। जैसे जम्मू में फेमस है कलाड़ी कुलचा और जी राजमा चावल, उनमें आपको उनमें भी आपको मूड रहता है कि नहीं, वो तो आप मैं खा सकते हो कभी? खा सकते हो, चलते फिरते तो खा ही सकते हैं। एक पंडित जी के कलाड़ी कुलचा है, राकेश जी का कलाड़ी कुलचा है, उसके बाद बगर राजमा चावल है।
सो ये बंदा कभी भी चलते फिरते खा सकता है मजे से। मतलब आप मतलब खा खाने का सकते तो हो। मेरा ऐसा है कि अगर कोई मेरा दिल जितना चाहता है मेरे को अच्छा खाना खिला दे, बेशक मेरे से जो मर्जी करा दे। ठीक है, ये अच्छा, लाइक आपको किसी को इम्प्रेस करना हो तो आपको खाना खिलाना। मजे से, आसानी से। अच्छा, किसी लड़की ने आज तक इम्प्रेस करने की कोशिश की? ये इतना बड़ा एथलीट है भाई, कोशिश करते हैं। शर्माना नहीं, शर्माना नहीं ना ना, इतनी नहीं किया सारी किस्मत कितनी चंगी मैम। ना, क्या वैसे? क्योंकि आप ऐसे करके ऐसे बोला है तो फिर तो कुछ गड़बड़ है। नहीं नहीं मैम, अब बचपन से लेके अभी तक हम सिंगल रहे हैं। आने वाले टाइम का पता नहीं। अभी तक हमारी फोकस मेन रहा है स्पोर्ट्स पे, स्टडीज पे, तो इन चीजों का टाइम थोड़ा कम मिला है। ऐसा अप्रोच बहुतों ने किया, ज्यादा भाव नहीं दिया मैंने, बात अलग है। ओह भाई साहब, आपको ऐसे मैसेज तो आते होंगे ना कि हाय चंदीप, यू आर डूइंग हाँ ग्रेट, यू आर, वो आते हैं। फिर आगे से ऐसे मैं ऐसे वाला इमोजी भेज। नहीं, अप्रोच की अगर बात की जाए तो किया अप्रोच, बट ये होता है कि मेरा मतलब उस साइड ज्यादा वो नहीं रहता फोकस। बातचीत में सबसे करता हूँ, हेलो हाय हालचाल वगैरह में सब पूछ लेता हूँ, बट जब वो सिचुएशन उस साइड जाने लगती है तो मैं जरा पीछे हो जाता हूँ। और ज्यादा सच तो आप ये बोलना चाहते हो ना कि नहीं, मैं नहीं पिघलता इन सारी चीजों में, है ना? नहीं नहीं, मैं पिघल जाता हूँ, मैं क्यों नहीं पिघलता, इंसान हूँ मैं। ये यही पूछना था मुझे। डिपेंड करता है ना अप्रोच कौन कर रहा है मैम। ओके ओके, पिघल ठीक है। तो गर्ल्स, जाते हैं। आप खाना मैंने बता दिया है कि आपको खाने के लिए, अगर आपको किसी को, आपको अगर किसी ने, अच्छा अच्छा, साथ अच्छा होना चाहिए, खाने के लिए मैं खुद भी लेके जा सकता हूँ किसी को। वाह वाह वाह, मतलब पूरा लड़का जो है, मैंने सोचा नहीं, थोड़ा ऐसे साई मार के कि नहीं मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तो वो ठीक है, लेकिन नहीं नहीं फिगर। नहीं, और मैं पिघल सकता हूँ मैम, कोई अच्छा होगा तो क्यों नहीं पिघलना था। अच्छे ठीक है। अच्छी दुनिया की वैसे कमी है, अगर अच्छे लोग मिलेंगे तो मैं पिघलने के लिए तैयार हूँ। ओके, तो आपको जिस दिन कोई अच्छी लोगली मिल जाएगी तो आप पिघल जाएंगे, है ना? लोग यस नहीं मैम, मिलेंगे। डन मैम, पिघल जाएंगे मैम, पर अच्छी होनी चाहिए। कैसी अच्छी होनी चाहिए? चलिए आज आप बता दीजिए। वैसे तो ये फुल ऑफ एंटरटेनमेंट वाला सेशन है, तो आप बता सकते हैं लाइक काइंड ऑफ मेरी कैसे। सच मेरी कोई इतनी ज्यादा डिमांड्स नहीं है। लड़की क्यों नहीं थोड़ी सी चाहिए बस? सोनी, लड़की थोड़ी थोड़ी सोनी होनी चाहिए है, तो थोड़ा सा दिमाग होए, दैट्स एवरीथिंग कैन बी मैनेजेबल। ये मतलब कि आप तो अच्छी डिजर्व करते हैं क्योंकि आपने इतना कुछ किया है, तो ऑब्वियसली थोड़ी मैच की होनी चाहिए ना। नहीं नहीं मैम, ऐसे ऐसे कोई डिमांड्स नहीं है, क्योंकि अपनी जगह सब अपने लिए अच्छे हैं। अपनी हम्म, लाइफ में सब अच्छे हैं, किसी को मैं जज नहीं कर सकता कि वो बुरा है या वो है। सिचुएशन डिपेंड करती है कि सिचुएशन किस हिसाब की चल रही है। जजदार की थोड़ी सी सुंदर हो, थोड़ी हाँ सी तो समझदार हो, और हम्म, थोड़ी बहुत रोटी बनानी आती है, बस। अब रोज लड़कियों रोज को आती है रोटी। अब मैं रोज रोज बाहर नहीं खा सकता ना जाके, कदे कदे सादी रोटी खाने का भी मन करता है। हाय हाय हाय, ठीक है, तो आप रिश्ता भेज सकते हैं, शादी.com हमने खोल लिया आज अपने इंटरव्यू सेक्शन नहीं, में। हाँ, आप मेरे को डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं, आई एम ऑलवेज अवेलेबल। थैंक यू थैंक देखिए यू। आपको ऊपर। जी। ठीक है, और आई होप आपको इंटरव्यू सेशन में मजा आया हो। हमने बहुत सारा टाइम आपका जो है वो ले लिया है। पहले जाते जाते मैं आपसे चीज पूछना चाहूंगी कि जो लोग हमें देख रहे हैं उनको क्या एक इंस्पिरेशनल फिर जो है आप देना चाहते हैं, जो वो लोग जो ना छोटी छोटी चीजों को लेके हाथ मान जाते हैं, उन लोगों में मैं भी हूँ। नहीं मैम, आप बहुत अच्छा कर रहे हो। आप इतने अच्छे अच्छे लोगों को अपने इंटरव्यूज पे लेके आ रहे हो इतने। अगर हम दोनों का इंटरव्यू देख के कोई मोटिवेट होगा तो आप अपना रोल तो प्ले कर रहे हो बहुत अच्छे से। तो थैंक आप अगर ये रोल प्ले कर रहे हो तो एट द बैक एंड आप भी अपने आप को मोटिवेटेड रखते हो। मैम, यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। यू भी एंड एग्जॉस्ट हो जाए। पहले तो मैं अपने उस पे करती थी, उसमें मैंने 200 प्लस लाइव सेशंस किए हैं, जिसमें वंडर वुमन या उसके बाद हमने बहुत सारे आर्टिस्ट के साथ सीरीज की। आप अब ये अगर आप कभी एग्जॉस्ट होते हो तो जस्ट डीएम मी। आई विल फॉलो यू डेफिनेटली। मैं अपने पर्सनल अकाउंट से आपको जरूर फॉलो करूंगी, और जब मैं डिमोटिवेटेड फील करूंगी तो मैं आपको मैसेज करूंगी। डन मैम, यू विल बी मोटिवेटेड विद इन 2 to 3 seconds। और मुझे तो लग रहा है कि मैं तो आपकी लाइव सेशन, आपसे ये इंटरव्यू ऐसा है कि बहुत ज्यादा मोटिवेशनल हो गया, और मैं इतना मोटिवेटेड नहीं हुई। इवन कि मैंने आपका प्रोफाइल जब देखा था, उससे मैं अपनी मम्मा से वो भी शायद ये लाइव सेशन देख रही होंगी अभी, तो मैंने उनको आपके बारे में बताया, तो शी वॉज लाइक, मतलब वाह, मतलब आज तो ही डालेगी दी सोची रहा आज मन करने। उन्हें मम्मा ने भी देखा होगा आपका प्रोफाइल, तो बहुत बहुत
थैंक यू शायद सो वो अभी, मच मैम। हाँ, आपने कुछ कहा? मैंने कहा कि वो भी देख रही है अभी। नमस्ते आंटी जी, कैसे हो आप? ठीक है, ठीक है। ओके, तो आप एक छोटा सा इंस्पिरेशनल मैसेज जो आप को सबके देना लिए चाहते मेरा एक ही छोटा सा प्यारा सा मैसेज रहेगा, जिसको मैं अपना तकिया कलाम भी कहता हूँ, या जो मैं हर स्पीच या हर इंटरव्यू में बोलता हूँ। सफर में सफर करना है, या सफरिंग को एक हसीन सा सफर बनाना है। ये चॉइस आपके अपने हाथ में है कि आपकी लाइफ आप किस ट्रैक पर लेकर जाना चाहते हो, वो आप डिसाइड करोगे, अच्छे रास्ते में या बुरे रास्ते में। नो वन इज देयर टू चूज इट फॉर यू। यू आर द वन, यू आर द गेम मेकर। जो करना चाहते हो वो करो, बट ट्राई टू बी ऑन अ पॉजिटिव ट्रैक रादर देन ऑन अ नेगेटिव ट्रैक। हैं? वाह, मतलब कि अगर आपको कोई सफर तय करना है, आपका एक डेस्टिनेशन है, लेकिन आपको ऐसा नहीं है कि भाव के उधर ही पहुंचना है, आप उस सफर को एंजॉय करते करते उस एंजॉय डेस्टिनेशन करते तक। करते मैम कहते हैं ना कि डेस्टिनेशन का मजा नहीं है, मजा सफर का होता है। बिल्कुल। और क्या पता डेस्टिनेशन अगर पे पहुंच के इतना मजा नहीं। हमें मजा ही ना आए तो हमने अपना सफर भी मिस कर दिया और डेस्टिनेशन पे भी मजा ना आया, है ना? अभी कहते हैं कि जो हर हर पल एंजॉय करना चाहिए लाइफ का। एंजॉय ईच एंड एवरी मोमेंट ऑफ द लाइफ। कल का क्या, अगले एक सेकंड का नहीं पता लाइफ में क्या चेंज हो जाए। बिल्कुल। और थैंक यू सो मच, आप सीरियसली बहुत बड़ी इंस्पिरेशन। आई होप कि जितने भी लोग हमें ये देख रहे हैं, देखा होगा जिन लोगों ने सेशन, और मैं यही शेयर भी कर दूंगी, सो दैट और ज्यादा लोग जो हैं वो इंस्पायर होंगे इस सेशन को देखिए। और आपके लिए भी बस यही बोलूंगी कि नथिंग। थैंक यू सो मच मैम फॉर हैविंग मी ऑन द शो, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन जितने जुड़े, जितने बने रहे अभी तक। उन सबका बहुत बहुत थैंक यू, आपने हमें इतने पेशेंसली सुना। थैंक यू सो मच, एंड आई होप आपको भी मजा आया। वैसे तो मेरा मन नहीं कर रहा है लाइव बहुत सेशन बहुत एंड बहुत। करना पड़ेगा, हाँ, या थोड़ा टाइम रिस्ट्रिक्शन ना। ना? तो थैंक यू सो मच संदीप, हमारे साथ ही आज संदीप, और आप लोग इनको फॉलो कर सकते हैं और ज्यादा इंस्पायर इनकी वीडियो हो सकते हैं। जाते जाते हम एक ही चीज बोलते हैं, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच, बाय एवरीवन।